जय मसीह के प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु की धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें फिर से हमें एक और मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। आप जो भी इसको देख रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप सुनिएगा। यहाँ पर अपना एपिसोड 32 परमेश्वर विश्वासियों के साथ विश्वासियों के न्याय विश्वासियों के बारे में लिखा गया है, विश्वासियों के लिए है। और यहाँ पर कल हमने सीखे थे इब्रानियों की पत्री 12 का 5 से 7 वचन में हमने पढ़े थे। और 5 से 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का ताड़ना आपको, यदि आपने गलती करा या आपने यदि परमेश्वर आपको पुत्र माना है तो आप गलती करेंगे, आपको क्या करेंगे? ताड़ना देंगे। ताड़ना क्योंकि आपको करेक्शन करेंगे, आपको सही करने के लिए। हिंदी में क्या लिखा हुआ है देख लो, आप पढ़ते हैं। हम सब वचन को भूल गए कि तुम्हें पुत्र के नाते संबोधित है। ये मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन को तिरस्कार मत कर और उसकी फटकार का मतलब यहाँ पर क्या है? अनुशासन के बारे में कहा है, उसके बाद में फटकार की बात कहा है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब ये कह रहा है यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में, हमको अनुशासन के लिए आपको फटकार दे जाएंगे। तो अनुशासन जो परमेश्वर जो करता है तो उसके लिए आप तैयार होना चाहिए। यदि आपने गलती करा है या आपसे कोई गलती हो रहा है तो परमेश्वर आपको अनुशासन कराएंगे और आपको फटकार भी करेंगे। तो इसीलिए आप उसके अंदर घबराना नहीं है। यही आपने इंग्लिश में पढ़ा है, आपने देखा है, फॉरगॉटन द एक्सहॉर्टेशन वी स्पीक अस यू सन्स, क्योंकि वो आपको पुत्र माना है, पुत्र है। तो माय सन डू नॉट डिस्पाइज। यहां पर कहता परमेश्वर का वचन में कहता है मेरे पुत्र, तुम क्या करना है? 2 चीज को आपको क्या करना है? डिस्पाइज द chastening ऑफ द लॉर्ड, डिस्करेज व्हेन यू रिब्यूक्ड बाय हिम। तुमको यही अनुशासन जब करें और आपको यदि डांटे फटकारे तो आप क्या करना है? आपको प्रभु में आप विचलित होने की जरूरत नहीं है, और या आपको डरने की जरूरत नहीं है। या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको ताड़ना इसलिए दिया है कि हम बेहतर से बेहतर बने। क्योंकि मैंने आपको पहले कल बताया था, मैंने क्या बताया था? पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से अनुशासन करता है, किस प्रकार से फटकार करता है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर भी हमें अनुशासन करने के लिए और फटकार करने के लिए परमेश्वर आपसे जागृत होगा, क्योंकि आप उनके बेटे हो। यदि आप उनके बेटे नहीं है तो आपको ये बात नहीं करते। क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यदि कोई बच्चे खेल रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है। यदि आपका बेटा हो तो आप उसको बोलेंगे बेबी तुम यहां पर आओ करके बुला के उसको डांटेंगे, उसको समझाएंगे, उसको पुचकारेंगे, आपका नाम लेके बुलाएंगे। तो मेरे यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कह रहा है कि आपको फटकारना और अनुशासन करना परमेश्वर का काम है, क्योंकि आप उनके बेटे हो। अच्छा, दूसरी बात क्या पा? दूसरे आयत में क्या पढ़ता है? 6वां आयत में क्या है? बुरा कभी मत मान, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिससे वह प्रेम करता है। बुरा मत मानो। प्रभु तुमको डांटता है, तुमको फटकारता है, बुरा मत मानो। अरे भाई ध्यान देखो, तुम्हारा पोजीशन क्या है? तुम उनके बेटे हो, और तुम उनके बेटे हो, तुम उनके बच्चे हो, तो ये जरूरी है कि वो आपको अनुशासन करेंगे। बिना अनुशासन करे नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई बच्चों को ऐसा कभी हुआ है क्या? यदि आपने अपने बच्चों को अनुशासन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बिगड़ जाएगा तो वो क्या होगा? बाकी बाद में वो क्या है? जेल में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम गलती करेंगे और हमको यदि हमने यहाँ पर ताड़ना पाएंगे तो हम गलती करेंगे और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको अनुशासन करने का प्रभु का काम है। वो अनुशासन करेगा और आपको ताड़ना देगा। और नहीं तो क्या होगा? क्या अब ये बात सही है कि आपको जेल में, यहाँ पर मैंने आपको बोला जेल, अब यहाँ पर जेल में नहीं बेचेंगे।
परमेश्वर, क्योंकि आपको जेल मतलब आप ये कह सकते हैं झील की आग, झील की आग में नहीं भेजेंगे। झील की आग का वो बात खत्म गई। और सोचो हमारे बेटे भी यदि जेल में गए तो हम क्या करेंगे? हम जाके उसका वकील को ले जाके उसको बच्चों को वहां से छुड़ा लेंगे, क्योंकि बेल में रहने नहीं देंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर ने वो पहले बेल दे चुका है, हमारे बेल पहले ही दे चुका है। और वो बेल क्या था? प्रभु यीशु मसीह था, जो जिसने अपने आप को क्रूस पर जान दे दिया। तो बेल तो हो चुका है। तो आपको वो बंदी नहीं बना सकते। बाकी एक बात है, परमेश्वर जो है वो पिता है, वो आपको अनुशासन करेगा, वो आपको ताड़ना देगा और फटकार देगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कभी बुरा कभी मत मान। तुम उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आपकी पिता है, इसीलिए वो कर रहा है। कितनी अच्छी बात है ना? मतलब कितना, मतलब दिल को कितना मतलब अपने बेचैनी से निकालने वाली बात है ना। हमें आश्वासन देने की बात है ना। हमें संतोष होने की बात है, क्योंकि हमें क्या है? हमें वो डांट रहा है, या हमें फटकार रहा है, या अनुशासन कर रहा है, क्योंकि हम उनके बेटे हैं। हम उनके बेटे नहीं तो वो नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में मुसीबतें आ रहे हैं, आपके जीवन में मुश्किलातें आ रहे हैं, आपके जीवन में प्रश्न आ रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके जीवन में प्रोसिक्यूशंस आ रहे हैं, आप इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये सोचें कि परमेश्वर का हम बेटे हैं, वो हमको अनुशासन करेगा, वो हमें फटकारेगा, हमें डांटेगा। तो आप उससे और उसको बुरा मत माने, आप उससे खुश होए। प्रभु की धन्यवाद दे। प्रभु आपने मुझे ये आपने मौका आपने दिया, क्योंकि आप मेरे को ये मालूम पड़ गया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपका प्रेम कितना महान है। ये के हम कह सकते हैं। वो कहना कहा ना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान करके गाना है ना, उसी प्रकार हम उसका प्यार बहुत ही महान है। वो हमको प्यार करता है। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ? उसी आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है। देखो बिल्कुल साफ लिखा है, वो किसको डांटता है? जिनको वो प्रेम करता है। देखो कितनी अच्छी बात है ना। यदि हमको प्रेम नहीं करता तो वो हमको नहीं डांटता, वो हमको प्रेम करता है। वो किसको डांटता है? जिसको प्रेम करता है, क्योंकि हम उनके बेटे हैं। तो वो कितना प्यार करता है ये सोच लो, यदि हमको डांटते हैं तो। क्योंकि हम अच्छे नागरिक बनने के लिए, अच्छा सिटीजन बनने के लिए हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, हमें मारते हैं। उसका कारण क्या है? हम अच्छा सिटीजन, उसी पर हम स्वर्ग के सिटीजन है। हम कहाँ के सिटीजन है? हम कहाँ के नागरिक है? स्वर्ग के नागरिक है। अरे स्वर्ग के नागरिक अकेले नहीं, हम प्रभु के बेटे हैं और उनके घर के अंदर रहने वाले हैं। हम उसके घर में रहने वाले हैं। हमारा घर कहां पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में कहां पर? प्रभु के घर में। प्रभु के घर में हमारा वास स्थान है। तो वो हमें डांटेगा या फटकारेगा या आपको चेतावनी देगा, अनुशासन करेगा। आप उससे खुश होना चाहिए, ना कि दुख। ये बात सही है कि आपको लगते हैं, आपको डांटते, आपको बुरा लगेगा, आपको दर्द होगा या आपके दिल में दर्द होगा, बात सब कुछ सही है। बाकी आप ये मानो वो हमें प्रेम करता है। ये देखो, ये मैंने नहीं कहा, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ। आप इब्रानियों की पुस्तक 12वां का 6वां आयत में देखिए। और आगे क्या लिखा? वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता जो उसको अति प्रिय है, पिता उसको दंड देता है जो उसका अति प्रिय है। जितना आपसे प्यार करेंगे उतने ही आपको अनुशासन में रखेंगे, उतने ही आपसे प्यार करेंगे, आपको आप गलती करेंगे आपको दंड देंगे। हम दंड किस प्रकार से देंगे या आपको मार मिलेंगे किस प्रकार से मिलेंगे? हमें ये आप यहाँ पर लिखा है कि यदि पिता अपने बच्चों को ऐसा करता है तो हमारे पिता हमको क्यों नहीं करेंगे? तो पिता का काम है अनुशासन करना, पिता का काम है उनको सही रास्ता दिखाना, वही पिता का काम है। और वो यदि नहीं करता है तो वो अपना क्या नहीं करता है? अपना काम जो पूरा नहीं कर रहा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है 6वां आयत में? क्योंकि वो उसके अति प्रिय है। कितना प्रिय है? अति मतलब इतना ज्यादा प्रिय है कि उसकी हम बखान नहीं कर सकते।
मेरे को कभी कभी मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे को और मेरे को चलने में मुश्किल है, मैं लकड़ी लेके चलता हूँ, और उसके बावजूद भी है ना, मैं कभी कभी इतना प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद भी मेरे को क्या मालूम है, मेरे को कुछ है। और लोगों की निंदा, कभी कभी तिरस्कार, उसके बाद प्रोसिक्यूशंस, मतलब जो मतलब आगे से सुई छिपाना, पीछे से सुई छिपाना, और मतलब सुई छिपाना मतलब क्या कहते हैं, बुरे मतलब बातें कहना, तो बुरे से लगते हैं। बाकी मैं उतने खुश होता हूँ क्योंकि प्रभु मेरे को ये सब कुछ दे रहा है। इसके कारण है कि मेरे को पिता परमेश्वर मुझे बहुत ही प्यार करता है। मैं उसके अति प्रिय हूं, इतना प्रिय है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूं। अच्छा, अब 7वां आयत में अपन चलते हैं आखिर में। कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। आपके जीवन में यदि कठिनाई आते है, उसको यहाँ पर बता रहा है कि किस प्रकार की सजा दी जाएगी, ये यहाँ पर बता रहा है। पहले क्या है, कठिनाई, अपने जीवन में कठिनाइयां आएगी। आपके जीवन में कठिनाइयां आए तो आप डर के भागो मत। क्यों? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। देखो उसके ऊपर के वचन में लिखा है, अति प्यार करता है, अति प्रेम करता है। आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको प्यार करता है। तो क्या होगा, वो आपको कठिनाई आपके जीवन में देता है। बराबर भाई, देखो आपके जीवन में कठिनाई आता है। यदि यदि अपने घर में भी कोई एक नालायक बच्चा हो तो पहले तो मारेगा, पहले तो वो अनुशासन करे, बाद में बोलेगा तो उसको जाना है, जाने दो, ऐसा है, उसको तो आप संभाल नहीं सकते। आपने कभी कभी सुना होगा ऐसी बातें। वो तो पापी है, वो तो दुष्ट है, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, उससे बात करके क्या फायदा, वो हमारे हाथ से निकल गया। यहां पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपसे अति प्रेम करता है और वो आपको अनुशासन करेगा। आपको कठिनाई आपके जीवन में देगा, और आपका कठिनाई आपके जीवन में आएंगे तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, परमेश्वर की स्तुति करो। और आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, परमेश्वर अपने पुत्र के समान आपसे व्यवहार करता है। किसके समान? अपने पुत्र के समान। हम अपने परमेश्वर का पुत्र है भाई। और ये बात, ये इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। हम परमेश्वर का स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो इस पूरे पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ रचाया और हमें भी बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, अति प्रेम करता है। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे नंबर है 9791843308 97918433308 मेरा नंबर है। हाँ, मुझे भी कभी भी बुला सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का न्याय के बारे में पढ़ रहे थे। वो विश्वासियों के लिए पहला स्टेज क्या है, हम पुत्र हैं। दूसरा स्टेज में क्या है कि वो पुत्र है तो आपको ताड़ना देंगे। मैं आप कल इसकी बाकी का मैं बात बताऊंगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के जय जयकार हो, परमेश्वर के अनुग्रह आप सबको मिले और आप आशीष से भरपूर हो। आमीन।